तो चेयरमैन साहब, वार्ड परिषद साहब को ये लेटर गया, एप्लीकेशन गया, क्या कोई रिप्लाई आया उनका है? कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं है इस पर। 3 दफ़ा जमा कर दिया, अभी 5-4 दिन पहले और देख के आए मैं। 15 साल से यही है पूरा लाडनू की, आप रोडें चेक कर लो। 15 साल से इतने एमएलए है, किसी ने कुछ विकास किया तो आज ये हाल होता। इस बार नया चेहरा को एक बार मौका देकर चेक करे। यहीं पर कब्रिस्तान है और मैंने सुना कल एक अंतिम यात्रा यहाँ से निकली, कैसा हाल था? वही था, क्यों जाने के लिए जगह नहीं है। बीच में 4 बंदे अर्थी को लेके जाए, किधर से निकलेंगे? उधर भी जगह नहीं है, किधर भी जगह नहीं है, किधर से निकलेंगे? बड़ी मुश्किल से वो लोग निकले। जिंदा रहते हुए इंसान को कई बार सुविधाएं नहीं मिल पाती, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उसकी आखिरी यात्रा बहुत अच्छे से निकाली जाए। लेकिन जब हाल ये हो तो उसके बाद क्या कहेंगे आप? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु राठौर, राजस्थान हेराल्ड आप देख रहे हैं। और विधानसभा चुनाव की इस यात्रा में लाडनू इस वक्त हम मौजूद हैं। साथ ही साथ चेयरमैन साहब का वार्ड ये कहा जाता है, 4 और 5 वार्ड का जो है ये बीच का बॉर्डर कहा जाता है। लेकिन हालात यहाँ पर इतने नाजुक हैं कि जब आखिरी यात्रा निकल रही होती है, इंसान अपने आखिरी सफर पर होता है अपने प्रियजनों के साथ, उसके बावजूद भी उसकी उस यात्रा में भी नालियाँ, सड़कें और ये सारी चीज़ें जिम्मेदार बन जाती हैं। हालात ये हैं कि यहाँ पर जब गाड़ियाँ निकलती हैं और जब आखिरी शव यात्रा निकलती है तो उसके बाद भी लोगों को अनेक सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पास ही में कब्रिस्तान भी है और एक जगह शमशान घाट भी है, जिसे मोक्ष स्थल कहा जाता है, आखिरी जगह कहा जाता है। वहाँ के हालात ये हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में इस जगह के जो हाल हैं, क्या जिम्मेदार यहाँ पर पहुँचे देखने के लिए? 3.5 साल हो गया, यहाँ पे कोई नहीं आया। हम लोग ये खुद देख के आया नगर पालिका में, और चेयरमैन के घर में जाके बता के आया, मुकेश भाकर साहब के खुद को वीडियो दिखा के आया, कोई सुनाई नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साफ तौर पर इन्होंने लेटर जो है, एप्लीकेशन साफ तौर पर दिखाया है और इसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि बीमारियां भयानक इस चीज़ की वजह से फैल रही हैं, क्योंकि गंदी नालियों के कारण आज के समय में जिस तरह से डेंगू और मलेरिया जैसी समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है। तो चेयरमैन साहब, वार्ड परिषद साहब को ये लेटर गया, एप्लीकेशन गया, क्या कोई रिप्लाई आया उनका है? कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं है इस पर। 3 दफ़ा जमा कर दिया, अभी 5-4 दिन पहले और देख के आया मैं। तो मुकेश भाकर साहब यही बोल रहा कि ये गिरदारी को मैं बताया हो जाएगा। ये रोड है, ये रोड भी है, अभी तक 5-10 साल हो गया, कोई नहीं दोबारा नहीं किया। आप यहाँ के कितने सालों से निवासी हैं? हम लोग 40 साल से यहाँ पे। तो 40 साल में 2018 से मुकेश भाकर जी, जो कि यहाँ के विधायक हैं, क्या उन्होंने कोई एक्शन लिया इस पर? आपकी बात कभी सुनी गई या फिर यहाँ पर आए देखने के लिए? कभी नहीं आए, खाली वो गिरदारी को फ़ोन करते हैं, गिरदारी सुनाई नहीं करता है। पूरे कार्यकाल के दौरान एक बार भी देखने के लिए नहीं आए? एक बार भी देखने के लिए आए। तो अब विधानसभा चुनाव है, अब तो वो आ रहे होंगे यहाँ पर वोट मांगने के लिए आपसे? अभी वो लोग टिकट के चक्कर में भाग रहे हैं, अभी तक उनको फुर्सत नहीं है। तो इस बार क्या चाहेंगे आप, बीजेपी या कांग्रेस या कोई नया चेहरा? हम लोग तो ये हमारा विकास हो जाएगा, उम्मीद यही करते हैं नए चेहरे को वोट देंगे। कांग्रेस को हम वोट नहीं देंगे अब की बार। नया चेहरा आपके सामने कौन होगा? करणी सिंह होगा, जगन्नाथ सिंह होंगे या फिर कोई और नया चेहरा? हम लोग नियाज मोहम्मद को देंगे वोट। नियाज खान, हम जब लाडनू में आते हैं तो नियाज खान के बारे में एक छवि हमारे बीच आती है कि एक समाज सेवी वाली छवि, क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है, पैसे का इसके पास कमी नहीं है। ये हर आदमी गरीब के लिए सोचता है, विकास के बारे में सोचता है, अच्छा आदमी है। देखिए, जनता विकास चाहती है और लाडनू के जो हाल हैं, वार्ड 4 और 5 के बॉर्डर के जो हाल हैं, उसके बाद आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ से कई सारी स्कूटी गुजरती हैं, बाइक गुजरती हैं, बच्चे गुजरते हैं, स्कूल के लिए बच्चे निकलते होंगे यहाँ पर। कैसी समस्याएं होती हैं? बहुत तकलीफ होती है सब पब्लिक को। तो मैं तो यही पब्लिक से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सब नियाज मोहम्मद को वोट दें ताकि वो लाडनू का विकास करे। अब आप इधर सड़क बना रहे हो, जब नालियों का कोई रास्ता नहीं है तो सड़क का क्या फ़ायदा, ये तो आप बताइए। तो मैं तो यही चाहता हूँ जो विकास करता है आप उसको वोट दो, नियाज मोहम्मद को वोट दो। देखिए, लाडनू मांगता है विकास, लाडनू अब नया चेहरा चाहता है, क्योंकि विधायक जो हैं यहाँ के स्थानीय वो सुन नहीं रहे हैं इन चीज़ों के लिए। सुन रहे हैं, 15 साल से यही है पूरा लाडनू की, आप रोडें चेक कर लो। 15 साल से इतने एमएलए है, किसी ने कुछ विकास किया तो आज ये हाल होता। इस बार नया चेहरा को एक बार मौका देकर चेक करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता की ये बात कहीं ना कहीं बहुत सही है, क्योंकि जब जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस पर विश्वास किया, यहाँ के लोगों ने बीजेपी पर विश्वास किया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने भी यहाँ पर आकर इन लोगों की समस्याओं को नहीं सुना। और 5 साल का कार्यकाल रहा मुकेश भाकर जी का और उसके बाद भी यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस बार क्या बीजेपी, कांग्रेस या नया चेहरा? अभी देखते हैं क्या हो, इसका क्या निकलता है रिजल्ट। क्योंकि आते हैं यहाँ पे चेयरमैन साहब भी आते हैं, वार्ड मेंबर वो भी आते हैं, लेकिन हर बार एक आश्वासन दे के चले जाते हैं। कई बोलते हैं बजट नहीं है, बजट होगा तब करवाएंगे।
देखते हैं हम लोग, इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कैसे काम हो जाता है, उसी के साथ है हम लोग। तो जब ये लेटर दिया गया था एप्लीकेशन, जब ये एप्लीकेशन जा रहा था तो आप भी गए थे साथ? हाँ, मैं गया था साथ में। तो उस समय क्या वहाँ पर नुमाइंदे थे उनके? नुमाइंदे थे उनके, तो उन्हें हमें यही कहा गया कि 5-7-10 दिन में हम लोग ये काम करवा देंगे, जैसे हमारे पास बजट आएगा हम ये काम सबसे पहले जब करवाएंगे। पहली बार आपने ये एप्लीकेशन दिया तो उसके बाद कितने दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आया, या फिर कोई अभी तक आया? अभी तक नहीं आया, उसके बाद नहीं आया। उससे पहले आए थे चेक करने के लिए, तो फिर बोले हमारे पास जैसे बजट होगा इसको हम करवा देंगे, उसके बाद हमारे पास कोई नहीं है। मतलब ये समस्या तो यहाँ 10 साल से लंबे समय से है और 5 साल का कार्यकाल विधायक साहब का पूरा होने को है, ये 5 साल ऐसे ही चला गया और 5 साल पूरे होने को चले गए हैं, लेकिन विधायक साहब से एक ये समस्या कंप्लीट नहीं हुई। ऐसे ही है और अभी तक ऐसे ही था। और सबको दिक्कत होती है यहाँ से जो निकलते हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। इसके कारण पूरी गली में है ना जो कि बंद हो रखा है। कोई बुज़ुर्ग हैं अभी आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, यहाँ पे मस्जिद में जाते हैं, इससे कीचड़ से नापाक हो जाते हैं। तो इन 5 सालों में तो अभी तक इसका कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसे ही है और ऐसे ही रहा है। देखिए, मस्जिद जैसी पाक जगह जहाँ पर हम अल्लाह से मिलने जाते हैं या फिर कहूँ दुआ करने जाते हैं, वहीं पर इंसान जब इन जगहों से गुजरता है तो कितना दर्द होता होगा आप खुद समझ सकते हैं। यहीं पर कब्रिस्तान है और मैंने सुना कल एक अंतिम यात्रा यहाँ से निकली, कैसा हाल था? हाल वही था, क्यों जाने के लिए जगह नहीं है। बीच में 4 बंदे अर्थी को लेके जाए, किधर से निकलेंगे? उधर भी जगह नहीं है, इधर भी जगह नहीं है, किधर से निकलेंगे वो लोग? बड़ी मुश्किल से वो लोग निकले कल। तो देखिए आप यहाँ के हाल, और जनता पूरी तरह से त्रस्त है। बीमारियों का घर अब ये रोड बन चुका है, क्योंकि यहाँ की नालियाँ पूरी तरह से फुल हैं, और जब जनता का जो पानी है घरों का वो जब सामने आएगा तो आखिर जाएगा कहाँ? क्योंकि वो तो रोड पर आ रहा है सारा, और जब रोड पर आएगा पानी रुकेगा तो यहाँ पर कितने खतरनाक बीमारियाँ और कीटाणु फैलेंगे आप सोच सकते हैं। आपका नाम जाना? नाम आलम अली सिलौट। तो कितने समय से आलम सर आप यहाँ पर हैं? बहुत टाइम हो गया इसको, 5 साल से भी ऊपर है। लेकिन पहले उधर कुछ नहीं था, जा रहा था सारा कचरा डाल डाल के ऊपर कर दिया। पूरा नाली है, पानी निकलने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। हमें सिर्फ इसका निकाल चाहिए पानी का। बीमारियों से डर है जनता में। डेंगू हो रहा है गली में, सब कोई घर ऐसा बाकी नहीं जिसको डेंगू नहीं है। देखिए आप, कितनी बड़ी बीमारी डेंगू यहाँ पर लगातार फैल रहा है, प्रकोप जैसा। चेक कर सकते हो आप, घर घर चेक कर सकते हो, सब घर में बीमार पड़े हैं। बिल्कुल, इस समय जो है डेंगू के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सर्दी गर्मी का मौसम है बीच का, और ये मौसम बहुत खतरनाक होता है कहा जाता है। तो ये तो होना तो चाहिए ना, काम तो होना चाहिए ना। ऐसा बीमार हो कि मर जाएंगे थोड़ी यहाँ पर। तो अब तो विधानसभा चुनाव हैं, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हैं, और मुकेश भाकर जी जो कि कांग्रेस से हैं, क्या कहेंगे? 5 साल में क्या करा है इधर? उसका कार्यकाल पूरा हो गया। कार्यकाल से पहले बोला मैं ये सड़कें बना दूंगा, ये नालियाँ, उसका कार्यकाल खत्म हो गया, अभी तक नहीं बना। तो अब तक ये हाल है। देगा उसको। तो इस बार क्या, कौन से चेहरे को चुनेंगे? करणी सिंह आपके सामने, जगन्नाथ सिंह है आपके सामने, या फिर कोई और नया चेहरा? दे के पूरा मोहल्ला मीटिंग करेंगे। वो दे के फिर वो कोई नतीजे पे पहुंचेंगे। जो अच्छा लगता है काम का करने वाला है उसको देंगे। क्योंकि अब काम ही चाहिए आपको, क्योंकि 5 साल में आपने देख लिया। बीजेपी ने किया ना, किसी कांग्रेस वालों ने किया। तो अब नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा चुनेंगे। नए चेहरे के रूप में यहाँ पर नियाज खान की इन्होंने बात की, तो नियाज खान के बारे में क्या सोचते हैं? वो आदमी अच्छे है, तो उन पर विश्वास है आपको कि ये समस्या उनसे दूर होगी? अगर वो जीतेंगे तो करेंगे। देखिए, मैं आपसे, एक युवा चेहरा हैं आप, साथ ही साथ अब किसी भी राष्ट्र और क्षेत्र के लिए एक युवा चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव जब होने जा रहा है तो लाडनू में किस तरह के एक चेहरे की जरूरत है, किस तरह का नेता हो? नेता ऐसा हो कि हमें यहाँ पे, अभी हम काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे विकास चाहिए, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या फ़र्क पड़ता है कि आके देख के चले जाते हैं, एक तरह की तसल्ली दे के चले जाते हैं हमें कि हाँ हो जाएगा, अब होगा। हम जितनी बार जाते हैं उतनी बार हमें तसल्ली दे के कह देते हैं हो जाएगा। इससे नहीं होता है, कभी बार बोलते हैं कि यहाँ पे इतना बजट नहीं है वगैरह नहीं है। तो ये बात अच्छी नहीं है। हमने इतने दिनों से यहाँ पे अभी कांग्रेस है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हमें अब की बार देखेंगे, आप जैसा ये हमारे अंकल वगैरह बोल रहे हैं नए चेहरे की बात है, तो हम नए चेहरे को एक बार मौका दे के देखेंगे कि क्या विकास होता है यहाँ पे। देखिए, लाडनू साफ तौर पर अब नए चेहरे की मांग कर रहा है, क्योंकि लाडनू में जिस तरह के हाल बन चुके हैं, हर गली हर दरकिनार आप देखेंगे तो हर जगह पर कहीं ना कहीं रोड खुदा पड़ा है, कहीं गंदगी है। मेन बस स्टैंड पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी गंदगी का अंबार लगा पड़ा है, वहां पर भी जैन मंदिर है, उसके बावजूद भी यही हाल है। और यहाँ पर तो वो पाक जगह है जहाँ पर इंसान हर वक्त पहुँचता है, क्योंकि मोक्ष स्थल कहा जाता है उस जगह को, तो यहीं मस्जिद भी है। ऐसे में
ये बेहद ही दुखदाई है एक तरह से जनता के लिए भी, और जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। जनता का मूड राजस्थान हेराल्ड आप सभी के सामने लेकर आया है, और इसी तरह की चुनावी सफर और चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं दिव्यांशु, राजस्थान हेराल्ड।